दोस्तों, एक साधारण आदमी अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने निकला था। रास्ते में पुलिस वालों ने रिश्वत मांगी। इनकार करने पर उसे सड़क पर बेरहमी से पीटा। भीड़ तमाशा देखती रही, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी आईपीएस भावना पहुंची और बीच सड़क पर पति को इस हालत में देखकर हक्का बक्का रह गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि आईपीएस मैडम का पति था। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, सड़क पर उस दिन धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी। लोग अपने अपने काम में भागे जा रहे थे। किसी के हाथ में दफ्तर की फाइलें थीं, कोई बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, तो कोई ऑटो वालों से किराए को लेकर झगड़ रहा था। भीड़भाड़ वाली उस सड़क पर हर किसी की अपनी अपनी चिंता थी। उन्हीं भीड़ों के बीच एक आदमी धीरे धीरे अपने पुराने साइकिल को धकेलते हुए चल रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और सांसें थोड़ी भारी लग रही थीं। उसका नाम अजय था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि उसकी मां घर पर बुखार से तप रही थीं और डॉक्टर ने तुरंत दवा लाने को कहा था। जेब में सिर्फ 100 रुपए थे और उसी से दवा भी खरीदनी थी और घर का राशन भी संभालना था। अजय एक साधारण आदमी था। मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। शहर की चकाचौंध और दौड़ भाग में उसकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक सच्चाई और ईमानदारी थी जिस पर उसे गर्व था। उसी ईमानदारी की वजह से अक्सर मुश्किलें भी उसके सामने खड़ी हो जाती थीं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही वह सड़क पार करने के लिए रुका, अचानक पुलिस की सीटी बजी और 2 सिपाही उसके सामने आ खड़े हुए। अरे ओ, ये कहां भाग रहा है? एक पुलिस वाले ने ऊंची आवाज में कहा। अजय चौंक गया। मैं भाग नहीं रहा साहब, बस मां के लिए दवा लेने जा रहा हूं। पुलिस वाले ने उसे घूर कर देखा। तूने रेड लाइट जंप किया है, नियम तोड़ा है, अब चालान कटेगा। अजय ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पैदल ही था, बस जल्दी में पार कर गया। घर पर मां की तबीयत बहुत खराब है, मैं चालान नहीं कटवा सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। दूसरा पुलिस वाला हंसते हुए बोला, पैसे नहीं हैं तो अभी दिखाते हैं तुझे। बिना पैसे चालान कैसे नहीं कटेगा? 100 रुपए निकाल और हमें दे, वरना और मुसीबत होगी। अजय की आंखों में लाचारी थी। 100 रुपए ही हैं साहब, वही दवा के लिए रखे हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। यह सुनते ही पुलिस वाले का चेहरा कठोर हो गया। उसने अजय को धक्का दिया। बहुत चालाक समझता है खुद को, हमको नियम सिखाएगा, अभी बताते हैं तुझे। फिर दोनों सिपाहियों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर लाठियां गूंजने लगीं। अजय जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ फट गए और खून बहने लगा। लोग सड़क किनारे रुक गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मोबाइल से वीडियो बनाते लोगों की भीड़ जमा हो गई, मगर मदद करने वाला कोई नहीं था। अजय की आंखों में आंसू थे। दर्द से ज्यादा अपमान और बेबसी ने उसे तोड़ दिया था। तभी एक गाड़ी अचानक भीड़ के पास आकर रुकी। उसमें से एक महिला उतरी। साधारण सलवार कुर्ते में, चेहरे पर हल्का सा दुपट्टा, मगर चाल ढाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, अरे ये तो आईपीएस भावना मैडम हैं। आईपीएस भावना शहर की एक जानी मानी अधिकारी थीं। उनकी कड़क नजर और न्यायप्रिय स्वभाव के किस्से लोगों ने सुने थे, लेकिन आज भीड़ के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि जिस आदमी को पुलिस वाले बेरहमी से पीट रहे थे, वह भावना का अपना पति था, अजय। क्षण भर को हवा जैसे थम गई। भावना की आंखों में गुस्से और पीड़ा का तूफान उमड़ पड़ा। वह भीड़ को चीरती हुई सीधी पुलिस वालों के सामने जा खड़ी हुई। बस! उनकी आवाज सड़क पर गूंज उठी। पुलिस वाले चौंक गए। उन्होंने हाथ रोक लिए और सकपकाकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने हकलाते हुए कहा, मैडम, हमें पता नहीं था कि ये आपके। भावना ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। चुप! ये सिर्फ मेरे पति नहीं, एक नागरिक हैं, और कानून हर नागरिक को सुरक्षा और सम्मान देता है। तुम लोगों ने इस शहर की पुलिस की वर्दी का अपमान किया है। भीड़ अचानक जीवंत हो उठी। जो लोग अब तक तमाशा देख रहे थे, उन्होंने अपने मोबाइल ऊपर उठा लिए और हर शब्द, हर दृश्य रिकॉर्ड करने लगे। भावना ने अजय को सहारा देकर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज अब भी कठोर और दृढ़ थी। अजय, उठो। तुम्हें गिराकर उन्होंने सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि हर उस आम आदमी को नीचा दिखाया है
जो ईमानदारी से जीना चाहता है। अजय की आंखों में लाचारी थी, पर भीतर से एक नई ताकत भी जाग उठी थी। भीड़ अब भावना के समर्थन में बोलने लगी। हाँ, सही कह रही हैं मैडम, बहुत अन्याय हो रहा है। भावना ने भीड़ की तरफ देखा और बोली, आज अगर हम चुप रहे तो कल यह जुल्म आप सबके साथ भी होगा। अन्याय तब तक बढ़ता है जब तक लोग डरकर चुप रहते हैं। अब वक्त है कि हम सब खड़े हों। उनके शब्दों ने माहौल बदल दिया। जो भीड़ अब तक तमाशबीन थी, वह आवाज उठाने लगी। पुलिस वालों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सड़क पर अचानक न्याय की आवाज गूंजने लगी। यह सब देख अजय का दिल भीतर तक हिल गया। दर्द से कराहते हुए भी उसे गर्व था कि उसकी पत्नी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की हिम्मत बन चुकी थी। भावना ने उसी पल निर्णय लिया कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। यह सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं है, बल्कि उस भ्रष्ट और क्रूर व्यवस्था के खिलाफ जंग है जो आम आदमी को रोज दबाती है। सड़क पर हुई उस घटना ने पूरे शहर को हिला दिया था। कुछ ही घंटों में लोगों ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, वह सोशल मीडिया पर फैल गया। हर तरफ चर्चा थी कि कैसे दो सिपाहियों ने एक मासूम आदमी को बेरहमी से पीटा और कैसे आईपीएस भावना ने बीच सड़क पर अपने ही पति को बचाकर कानून और इंसानियत दोनों की गरिमा बचाई। लोगों की निगाहों में भावना अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं थी, बल्कि न्याय की जिंदा मिसाल बन चुकी थी। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होना था, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी थीं कि सिर्फ एक घटना से उन्हें काट पाना संभव नहीं था। भावना का दिल भीतर से टूटा हुआ था। उन्होंने अपने पति को खून से लथपथ हालत में घर पहुंचाया। अजय बिस्तर पर लेट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और शरीर जगह जगह से सूज गया था। भावना ने उसकी ओर देखा, आंखें भर आईं। तुम्हें इतनी तकलीफ हुई और मैं वहीं सड़क पर खड़ी रहकर देखती रही कि तुम्हें कैसे मारा जा रहा था। उनकी आवाज कांप रही थी। अजय ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। तुमने वही किया जो करना चाहिए था। अगर तुम आईपीएस होते हुए भी अपने पति के लिए सिर्फ बीवी की तरह खड़ी रहती, तो आज भीड़ को हिम्मत नहीं मिलती। तुमने उन्हें याद दिलाया कि पुलिस का मतलब लाठी नहीं, कानून है। मुझे चोट लगी है, पर तुम्हारे शब्दों ने पूरे शहर को ताकत दी है। भावना की आंखों से आंसू बह निकले। अजय की यह बात उनके लिए एक वचन जैसी थी। उन्होंने उसी वक्त मन में ठान लिया कि यह लड़ाई अब सिर्फ निजी नहीं रहेगी। यह उस हर इंसान के लिए होगी जिसे बेगुनाही के बावजूद सताया जाता है। अगले ही दिन भावना ने थाने में जाकर उस घटना की पूरी रिपोर्ट दर्ज की। जिन पुलिस वालों ने अजय पर हमला किया था, उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया। लेकिन यह फैसला जितना जनता के लिए राहत देने वाला था, उतना ही पुलिस विभाग के भीतर तूफान मचाने वाला। कई अधिकारी आपस में फुसफुसाने लगे कि भावना ने अपनों के खिलाफ जाकर हद से ज्यादा सख्ती दिखाई है। कुछ लोग उन्हें दबे स्वर में यह तक कहने लगे कि भावना का गुस्सा निजी था, पति पर हमला हुआ था, इसलिए उन्होंने कार्रवाई की। भावना को यह सब सुनाई देता था। उन्हें एहसास था कि यह सिर्फ शुरुआत है, असली लड़ाई अभी बाकी है। उस रात वह देर तक अपने कमरे में फाइलों और रिपोर्टों के ढेर के बीच बैठी रहीं। उनका दिमाग अतीत की कई यादों में चला गया। वह याद करने लगीं कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का हर कदम न्याय और ईमानदारी की राह पर रखा। बचपन में ही उन्होंने देखा था कि कैसे उनके पिता को एक छोटे से सरकारी दफ्तर में रिश्वत न देने के कारण बार बार ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी। वही लाचारी उनके दिल में किसी चिंगारी की तरह जलती रही और उन्हें आईपीएस बनने की प्रेरणा देती रही। लेकिन अब जब उनकी आंखों के सामने उनके अपने पति को उसी सिस्टम ने चोट पहुंचाई, तो उन्हें लगा कि अब यह चिंगारी आग बन चुकी है। उन्होंने मन में तय कर लिया कि इस भ्रष्ट व्यवस्था की जड़ें हिलाए बिना चैन नहीं लेंगे। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची, तो वहां मीडिया का जमावड़ा था। पत्रकारों ने घेर लिया। मैडम, क्या आपको लगता है कि आपके पति के साथ जो हुआ वह सिर्फ गलती थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है? किसी ने सवाल दागा। भावना ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, जो हुआ वह कानून की नजर में अपराध है, और अपराध चाहे किसी छोटे सिपाही से हो या बड़े अधिकारी से, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरे लिए यह मामला निजी नहीं,
बल्कि हर नागरिक का मामला है। उनकी यह बात अखबारों की सुर्खी बन गई। लोगों ने इसे उम्मीद की किरण की तरह देखा, लेकिन पुलिस विभाग के भीतर विरोध की आहट तेज होने लगी। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर दबी जुबान में यह साजिश रचनी शुरू कर दी कि भावना को किसी तरह चुप करा दिया जाए। उनके लिए यह महिला एक खतरा बन चुकी थी। इधर अजय घर पर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि वह भावना के लिए बोझ बन गया है। जब भी कोई पड़ोसी मिलने आता और पूछता कि भाई साहब कैसी तबीयत है, तो उसके चेहरे पर लाज और झेंप आ जाती। उसे लगता कि लोग उसे उस आदमी के रूप में देख रहे हैं जिसे सड़क पर पीटा गया और उसकी पत्नी को आकर बचाना पड़ा। एक रात जब भावना घर लौटी तो उन्होंने देखा कि अजय खिड़की के पास बैठा चुपचाप बाहर देख रहा है। उन्होंने उसके पास जाकर धीरे से पूछा, क्या सोच रहे हो? अजय ने भारी आवाज में कहा, भावना, मुझे शर्म आती है। उस दिन मैं सड़क पर गिरा पड़ा था और तुम अकेले लड़ रही थीं। मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। लोग मुझे देखकर यही सोचते होंगे कि यह वही आदमी है जिसे अपनी पत्नी ने बचाया। भावना ने उसका हाथ पकड़ा और गहरी नजर से देखा। अजय, अगर तुम उस दिन भीड़ में चुप रहकर तमाशा देखने वालों की तरह खड़े रहते तो मुझे तुम पर शर्म आती, लेकिन तुमने अन्याय के आगे झुकने से इनकार किया, चाहे कीमत तुम्हें मार खाकर ही क्यों न चुकानी पड़ी हो। यह कायरता नहीं, हिम्मत है। और याद रखो, आज जो लोग तुम्हें देखकर बातें बना रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। अजय की आंखों में आंसू भर आए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पत्नी केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे समाज की ताकत है। उस क्षण उसके दिल से बोझ उतर गया और उसके भीतर भी एक दृढ़ संकल्प जागा कि वह भी इस लड़ाई में उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी ओर भावना ने तय कर लिया था कि वह इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेगी। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पुलिस विभाग की उन फाइलों को खंगालना शुरू किया जिनमें पिछले सालों में किए गए चालानों और वसूली की रिपोर्ट थी। धीरे धीरे उन्हें कई ऐसे दस्तावेज मिले जो यह साबित करते थे कि सड़क पर रिश्वत लेकर लोगों से पैसा ऐंठना अब एक आदत बन चुकी थी, और इसमें सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि बड़े अधिकारी भी शामिल थे। यह एक विस्फोटक खोज थी। भावना जानती थीं कि इस सबूत को सामने लाना आसान नहीं होगा। अगर उन्होंने इसे उजागर किया तो उनके अपने विभाग के लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मगर अगर उन्होंने चुप्पी साध ली तो यह भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। रात गहराती गई और भावना अपने कमरे में अकेली बैठी फाइलें पढ़ती रहीं। उनकी आंखों में अजय की घायल हालत बार बार घूम जाती और हर बार उनका दिल कहता, अब रुकना नहीं है, अब लड़ना ही है। यही वह पल था जब यह लड़ाई एक व्यक्तिगत दर्द से निकलकर एक आंदोलन बनने लगी। शहर अब बदलने लगा था। सड़क पर हुई घटना ने लोगों को जागरूक कर दिया था और भावना की सख्ती ने भ्रष्ट अफसरों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। एक एक कर उनकी फाइलों से सच सामने आने लगा और जनता ने भी पहली बार महसूस किया कि किसी ने उनकी चुप्पी को आवाज दी है। पुलिस विभाग के भीतर विरोध, राजनीति और साजिशों का जाल जरूर बुना गया, लेकिन भावना हर वार को सहते हुए भी पीछे नहीं हटी। अजय अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसने अपने भीतर की हिचकिचाहट को छोड़कर खुलकर अपनी पत्नी का साथ देना शुरू कर दिया। वह जहां जाता, लोग उसके पास आकर कहते कि उस दिन उसका दर्द देखकर उन्हें अपनी मजबूरी याद आ गई और आज उसकी पत्नी के साहस से उन्हें उम्मीद मिली है। यह सुनकर अजय की आंखों में गर्व की चमक लौट आई। भावना जानती थीं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, मगर उन्होंने यह भी देख लिया था कि अब वह अकेली नहीं रहीं। लोग, भीड़, समाज सब धीरे धीरे उनके साथ खड़े हो रहे थे। यही सबसे बड़ी जीत थी। अजय ने एक शाम उनसे कहा कि उस दिन सड़क पर जो चोट उसे लगी थी वह शायद जिंदगी की सबसे बड़ी वरदान साबित हुई, क्योंकि उसी ने लोगों के भीतर सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। भावना मुस्कुराईं और बोलीं कि यह लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी हो, अब कोई पीछे नहीं हटेगा। उस दिन ढलते सूरज की रोशनी में दोनों पति पत्नी बरामदे में बैठे थे। हवा में शांति थी, मगर भीतर एक नई ऊर्जा थी। भावना ने अजय का हाथ थामते हुए कहा कि इंसाफ की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन जब इंसान अकेले की जगह सबके लिए लड़ता है तो वह राह आसान हो जाती है।
दूर कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही थी और शहर की गलियों में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि डर की दीवार धीरे धीरे टूट रही है। यही वह पल था जिसने साबित कर दिया कि कभी कभी अपराध और अन्याय से जन्मी पीड़ा ही समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आईपीएस भावना और उनके पति अजय की यह कहानी अब सिर्फ एक परिवार की नहीं रही, यह शहर के हर उस इंसान की कहानी बन गई जिसने अन्याय के सामने सिर झुकाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है, इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें। हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो ठान लेते हैं वो हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली